हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंट्यूशन पीसीएस में। आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा या 10+2 का जो परीक्षा आप लोग का होने वाला है, इससे संबंधित टेस्ट पेपर को, ये टेस्ट पेपर रुक्मणी पब्लिकेशन या प्लेटफॉर्म के द्वारा जो वॉल्यूम 2 टेस्ट पेपर लाया गया है, जो नया वाला बुक है, इसके सेट नंबर 2 को देखेंगे। वॉल्यूम 2 के सेट नंबर 1 को ऑलरेडी हम लोग कवर कर लिए हैं। यदि अभी तक आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, वहाँ पे बिहार एसएससी इंटर लेवल करके एक प्लेलिस्ट दिया हुआ, उस प्लेलिस्ट में जो है वीडियो ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल है, तो वहाँ से आप लोग सेट 1 के भी वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर में हम लोग जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। यदि किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में ज़रूर बताने की कोशिश की जाएगी। देखिए, प्लेटफॉर्म के अलावा अन्य भी टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए करवाए जा रहे हैं बिहार एसएससी से संबंधित। यदि उनको अभी तक आप लोग नहीं देखे तो हमारे चैनल पर चले जाइए, उन सभी का वीडियो आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहेंगे कि वीडियो देखने के बाद जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। और शेयर करने के बाद यदि आप लोग हमारे वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो डाला जाए उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। अगर इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंट्यूशन पीसीएस को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से जो है आपका जो है पीडीएफ मिल जाएगा और उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अपने इस सेट को शुरू करते हैं। और चलिए आप लोग को एक भी बात बोल दें, धन्यवाद सभी को हमारे वीडियो को देखने के लिए और इसको इतना सपोर्ट करने के लिए। इसी तरह से आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए और वीडियो किसी तरह से देखते रहिए। और वीडियो को एक बार मत देखिएगा, ज़रूर 2 से 3 दफ़ा ज़रूर आप लोग देखिएगा। और ये 2 से 3 दफ़ा जो है वो लगभग जो है 2-3 दिन के अंतराल पर देख लीजिएगा, ताकि इसके अंदर में जो भी नया क्वेश्चन है वो आप लोग को याद हो जाए। और ये सिर्फ हम अपने ही वीडियो के लिए नहीं बोल रहे, अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन पे जाके कोई भी आप लोग वीडियो देखते हैं तो ज़रूर उसको 2 से 3 दफ़ा देखिए, ताकि चीज़ें याद हो जाए। एक बार देखिएगा छोड़ दीजिएगा तो टाइम भी वेस्ट होगा और चीज़ें याद भी नहीं रहेंगी। निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी? ये किया गया था ह्यूज रोज के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट है, ह्यूज रोज के द्वारा किया गया था। देखिए, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा ग्वालियर से किया गया था, और ग्वालियर में विद्रोह के दबाने का श्रेय दिया जाता है ह्यूज रोज को। ह्यूज रोज जो रहता है, ये ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा जो विद्रोह किया जाता है उसको दबाता है। हाल ही में किसने 2023 UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जीता? नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जीता अब्दुल्लाही मायर। ऑप्शन सी करेक्ट है, अब्दुल्लाही मायर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में विधानसभा चुनाव में निर्वाचित मुख्यमंत्री का सुमेलित क्रम है। इसमें जो क्रम है वो कौन सा सही है ये आपको बताना है। देख लीजिए, श्रीलाल दुहोमा मिजोरम के मुख्यमंत्री बने थे, ये इसमें सुमेलित है, बाकी सब गलत दिया हुआ है। श्रीलाल दुहोमा मिजोरम। वर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? ये है वर्ष 1935 का। ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए, 1935 का जब चार्टर एक्ट आता है ना, इसी चार्टर एक्ट के माध्यम से आगे चल करके 1935 में ही वर्मा को अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है, इनमें से कौन सा देश है? तो ये है म्यांमार। ऑप्शन डी करेक्ट है, म्यांमार का सीमा इनमें से सबसे कम भारत के साथ लगता है। देखिए, भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाला सबसे बड़ा, अगर हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा किसके साथ लगता है, तो ये बांग्लादेश है, और सबसे कम म्यांमार है। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? इनके बीच के जो सीमा रेखा है उसको बोला जाता है 38वीं समानांतर रेखा। ऑप्शन सी करेक्ट है, 38वीं समानांतर रेखा। देखिए, ये जो 49वीं समानांतर रेखा, ये अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा का निर्धारण करता है। रेड क्लिफ सीमा जो है ये भारत के साथ, किसके साथ सीमा को साझा करता है? तो भारत और पाकिस्तान के साथ सीमा को साझा करता है। वहीं डुरंडा रेखा भारत और अफगानिस्तान या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा को साझा करता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय संघाई में है। ऑप्शन ए करेक्ट है, संघाई में स्थित है। नेक्स्ट है, पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? पहला पूछा जा रहा था, ये भुवनेश्वर। ऑप्शन ए करेक्ट है, ओडिशा के भुवनेश्वर में किया गया था। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया, ये जो पुरस्कार है ये प्रारंभ किया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन सी उत्तर है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के कार्यान्वयन के साथ वर्ष 2030 तक भारत की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता कम से कम डैश प्रति वर्ष तक पहुंचने की संभावना है। ये कितनी है? तो 5 मीट्रिक मिलियन टन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, मालगुडी डेज के
रचनाकार कौन है? मालगुडी डेज के रचनाकार इनमें से कौन हो जाएंगे? ऑप्शन है आपका आर के नारायण, ऑप्शन बी उत्तर है। फिजी देश की राजधानी कौन सी है? सुवा फिजी की राजधानी है, ऑप्शन ए जो है उत्तर सही। फिजी जो है इसकी राजधानी सुवा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार जो है ये मुद्रा हो जाएगी इराक की, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दिनार मुद्रा होगी इराक की। देखिए ईरान की जो मुद्रा है वो रियल है, ठीक है ना। ईरान की मुद्रा क्या है? ये रियाल है। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? तो इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है। और वहीं चीन की मुद्रा युआन है। क्या है? युआन। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? ये खिलाड़ी है बैडमिंटन की, ऑप्शन सी उत्तर है। दिल्ली के राजपथ का नया नाम क्या हो गया है? राजपथ का नाम बदल करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है, आप लोग जान ही रहे होंगे, ऑप्शन बी करेक्ट है। काफी ये न्यूज में भी रहा था। 20वें एशियाई खेल 2026 में कहाँ आयोजित होने वाला है? 20वां एशियाई खेल आयोजित कहाँ पे होगा? जापान में, ऑप्शन डी उत्तर है। जापान में होगा। देखिए पहली बार एशियाई खेल 1951 ईस्वी में हमारे भारत देश में ही हुआ था, नई दिल्ली में। मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय बन गए हैं, ये कौन है? इनका नाम है अक्षता कृष्णमूर्ति, ऑप्शन ए करेक्ट है। अक्षता कृष्णमूर्ति। भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 84वें ग्रैंड मास्टर बने हैं अनमोल रमेश बाबू, ऑप्शन ए करेक्ट है। अनमोल रमेश बाबू बने हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? पटना विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था, इसका वर्ष कौन सा हो जाएगा? देख लीजिए 1917 में, ऑप्शन डी करेक्ट है। 1917 हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, ऑप्शन सी उत्तर है। 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का थीम था वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। देखिए यहाँ जो दिया हुआ है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। 21 जून को हम लोग विश्व संगीत दिवस और विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। 21 जून को ये भी याद रखिएगा। 21 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नौरोज दिवस, विश्व कविता दिवस और वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। ये सभी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। 21 मई को मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। जालियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है? ये अमृतसर पंजाब में स्थित है, ऑप्शन सी उत्तर है। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? ये हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नहीं सॉरी, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कुचिपुड़ी जो है वो शास्त्रीय नृत्य कहाँ का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। नेक्स्ट है जल्लीकट्टू सांडो की लड़ाई किस राज्य में से संबंधित है? जल्लीकट्टू जो लड़ाई है ये होता है तमिलनाडु में, ठीक है। ऑप्शन डी इसका उत्तर है। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? समुद्र की समान गहराई को जोड़ने वाली रेखा को बोला जाता है आइसोबाथ, ऑप्शन सी करेक्ट है। आइसोबाथ हो जाएगा। देखिए वहीं जो वर्षा होता है तो वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाले रेखा को हम लोग आइसोहाइट कहते हैं। यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। ठंडी और शुष्क वायु बोरा है, ऑप्शन सी करेक्ट है। बोरा हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति डैश के महीने में मनाई जाती है। ग्रीष्मकालीन संक्रांति जो है ये मनाई जाती है जून माह में, ऑप्शन आपका ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए 21 जून को कर्क रेखा जो है उस पर जो है सूर्य की किरणें जो है वो सीधी पड़ती है और ये जो होता है कर्क संक्रांति या ग्रीष्म संक्रांति के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें जो है वो कर्क रेखा पर कैसे पड़ती है? सीधी पड़ती है। नेक्स्ट है आपका दिल्ली सल्तनत काल में तबकात ए नासरी की रचना किसने की थी? मिनहाज उस सिराज के द्वारा की गई थी, ऑप्शन ए करेक्ट है। मिनहाज उस सिराज। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया था? रंगून, ऑप्शन ए सही है। रंगून जो है वो म्यांमार में स्थित एक जगह है, यहाँ पे भेज दिया गया था। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह रहता है और 1857 के विद्रोह के दौरान इसे जो है निर्वासित कर दिया जाता है। भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया था? ये था 1904 में, ऑप्शन बी करेक्ट है। 1904। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणि मेखलाय की रचना किसने की थी? मणि मेखलाय की रचना की गई थी सतनार के द्वारा, ऑप्शन सी उत्तर है इसका।
यदि अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। अध्याय का पुस्तक से वही संबंध है जो बोगी का डैश से है। ये संबंध कौन सा हो जाएगा? रेलगाड़ी। ऑप्शन सी उत्तर है। किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है? उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। ये बोला गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ऑप्शन सी उत्तर है स्वामी विवेकानंद। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य है। प्याज का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। ऑप्शन सी आपका उत्तर है महाराष्ट्र हो जाएगा। देखिए, सबसे अधिक गन्ना और आलू का उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। भारत में सबसे अधिक छोटी इलायची का उत्पादन केरल में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? देखिए, कृत्रिम यहाँ पे पूछा जा रहा है, प्राकृतिक नहीं। कृत्रिम ताजे पानी की झील सबसे बड़ी हो जाएगी शिवाजी सागर झील। ऑप्शन बी उत्तर है शिवाजी सागर झील हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील अगर बोला जाएगा तो वो गोविंद सागर झील है, ठीक है। और ताजे पानी की बात करेंगे तो वो हो जाएगा शिवाजी सागर झील। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, लोकटक के बारे में हम लोग देखते हैं। लोकटक झील जो है ये मणिपुर में स्थित है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की ये झील है और यही लोकटक झील में विश्व की तैरती हुई झील जो है, यहाँ पे इसको विश्व की तैरती हुई झील के रूप में भी जाना जाता है। प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? ये थे जीवी मावलंकर। ऑप्शन ए उत्तर है जीवी मावलंकर। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभी वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो ये कौन सा इसमें से है? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी उत्तर है। बाकी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन तीनों में ही विधानमंडल के दो सदनीय व्यवस्था पाई जाती है, मतलब ऊपरी सदन और निम्न सदन, ये दोनों ही पाया जाता है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीट है बिहार में? राज्यसभा की जो सीट है वो हो जाएगी 16। ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर है। देखिए, बिहार में विधानसभा के अंदर में टोटल सीटों की संख्या 243 है। वहीं विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है। तो लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद, इन सभी की सीटों की संख्या याद रखिए बिहार का। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश से लिया गया है? राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति का स्रोत लिया गया है आयरलैंड से। ऑप्शन सी करेक्ट है, आयरलैंड से। देखिए, अमेरिका जो है, यहाँ से हम लोग लिए हैं उच्चतम न्यायालय की शक्ति और अधिकार, उपराष्ट्रपति के पद और वित्तीय आपातकाल, ये हम लोग अमेरिका के संविधान से लिए हैं। मौलिक कर्तव्य के हम लोग रूस के संविधान से। संघीय ढांचा जो है हमारे संविधान का, इसको कनाडा के संविधान से लिए हैं। और फ्रांस के संविधान से गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, इन शब्दों को फ्रांस से लिए हैं। वहीं ब्रिटिश संविधान से हम लोग लिए हैं संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, एकल नागरिकता और संसदीय विशेषाधिकार। एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, किनके द्वारा किया गया था? भारत और पाकिस्तान के बीच में। ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर है। शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 ईस्वी के बीच में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच में ये हुआ था। इसमें भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रहती हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो रहते हैं और इनके साथ जो है ये समझौता होता है। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष था माओ त्से तुंग। ऑप्शन बी करेक्ट है, माओ त्से तुंग। कंबोडिया की राजधानी का नाम कौन सा है? कंबोडिया की राजधानी है नामपेन। ऑप्शन बी करेक्ट है, नामपेन हो जाएगा। देखिए, अंकोर वाट मंदिर जो है वो विश्व भर में काफी प्रसिद्ध है और ये कंबोडिया में ही स्थित है। वियतनाम की राजधानी हनोई है, ठीक है। और पूर्वी तिमोर की राजधानी डीली, साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। खासी भाषा किसमें सम्मिलित है? किसमें सम्मिलित है खासी भाषा? ये ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मोन खमेर शाखा से संबंधित है। ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मोन खमेर शाखा से संबंधित है खासी भाषा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा उस राज्य के लिए प्रस्तावित किया गया जिसकी जनसंख्या निम्न से कम नहीं थी, 20 लाख से कम नहीं थी। मतलब कि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए कम से कम जनसंख्या जो है वो 20 लाख होनी चाहिए। 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ये शहरों में लागू किया गया। मतलब कि शहरों में नगर पालिका होती है, तो नगरीय जो व्यवस्था है, नगर पालिका, नगर निगम, इन व्यवस्था को 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया था।
पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों या सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कथन देखिए, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 डी क्लॉज 3 में किया गया था। तो ये सही दिया हुआ है। यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। तो नहीं, ये गलत दिया हुआ है। तो केवल ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। बिहार में चल रहे प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं में दिए गए राशि में कौन सुमेलित है? इसमें जो सुमेलित है उसका बताना है। उत्तर आपका जो है ऑप्शन डी जो है इसमें सुमेलित दिया हुआ है। बिहार शताब्दी एड्स कल्याण योजना, इसकी राशि 1500 रुपया है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? तो इसमें जो इसके कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था है वो नीति आयोग है। ऑप्शन सी उत्तर है, नीति आयोग हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? पंचवर्षीय योजना है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी करेक्ट है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से लेकर के 1961 तक रहता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघीय सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं है? इनमें जो नहीं है वो हो जाएगा सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। ठीक है। बाकी रेलवे, बीमा और निगम कर, ये तीनों जो है ये संघीय सूची का विषय है। ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है? इनमें जो कृषि कर है ना, ये ग्राम पंचायत नहीं लगा सकता है। बाकी देखिए स्वच्छता पर कर, जल कर और प्रकाश शुल्क, ये तीनों जो है वो ग्राम पंचायत लगा सकता है। नेक्स्ट है, घरेलू शेयर बाजारों में बीएसई के शेयर सूचकांक को सेंसेक्स कहा जाता है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक को क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है निफ्टी। ऑप्शन बी करेक्ट है, निफ्टी बोला जाता है। नेक्स्ट उत्तर देखिए, क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुति के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया गया था? यह है लकरवाला समिति। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लकरवाला समिति। और यह कब हुआ था? छठी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। भारत में गरीबी का अनुमान के लिए कई समितियों का गठन किया गया था। इनमें देखिए हम लोग देख लेते हैं इनका नाम। अलग समिति 1977 ईस्वी में, लकरवाला समिति 1989 ईस्वी में, तेंदुलकर समिति 2005 ईस्वी में और रंगराजन समिति 2012 ईस्वी में। देखिए इन सभी समितियों को डेट के साथ बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, इससे परीक्षा में क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। देखिए यहाँ पे ये जो समीकरण दिया हुआ है CaCO3S CaOS CO2G, उपरोक्त अभिक्रिया को साम्यावस्था पर बंद पात्र में करवाने पर CaCO3 को डालने पर CO2 की साम्य सांद्रता पर क्या परिवर्तन आएगा? इसमें जो परिवर्तन आएगा वो हो जाएगा कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। किसी उत्तल लेंस में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेखों में से कौन सा सही है? देखिए ये आरेख देख लीजिए, इनमें जो सही है वही आपको बताना है। हाँ, अब देखिए एक साथ दिख रहा है। ऑप्शन जो इसका हो जाएगा सही वो हो जाएगा ए वाला, चित्र ए जो है वो सही है। चित्र ए वाला आरेख ये सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन थे एक प्रसिद्ध क्या थे? भौतिक शास्त्री थे। ऑप्शन ए करेक्ट है, भौतिक शास्त्री थे और आइंस्टाइन के द्वारा ही सापेक्षता के सिद्धांत को दिया गया था। गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। बीओडी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है पटना एवं उलुबेरिया के मध्य में। देखिए ये बीओडी क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब कि जल के अंदर में जो भी जीव जंतु रह रहे हैं उनके द्वारा जो ऑक्सीजन का डिमांड है उसी को बोला जाता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और इसके आधार पर जल की प्रदूषण क्षमता को मापा जाता है कि कितना स्वच्छ है, कितना प्रदूषित है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो इनमें सही नहीं है वो कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही नहीं है। बाकी ऑक्सीजन रुधिर वर्ग वाले ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति के रुधिर में प्रति ए और प्रति बी प्रतिरक्षित होता है। रुधिर बी वर्ग वाले में ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर नहीं दे सकता है। जाहिर सी बात है, अलग अलग अगर ब्लड ग्रुप होगा तो ये कैसे ब्लड देंगे? नहीं देंगे।
ए बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सर्वदाता होता है। ए बी वाला जो होता है वो सर्व अदाता है। यहाँ देखिए अदाता दिया हुआ मतलब कि सर्वग्राही होता है, किसी से भी ये ले सकता है, तो ये सही है। और वही ओ ग्रुप जो होता है ये सर्वदाता होता है, मतलब ये किसी को भी दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर इसको बोला जाता है। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें जो है कणिका बोला जाता है या फोटोन बोला जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर है। टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों की हेडलाइट में बल्ब कहाँ लगाया जाता है? ये बल्ब लगाया जाता है परावर्तन के फोकस के अत्यधिक निकट। ऑप्शन बी करेक्ट है, परावर्तन के फोकस के अधिक निकट में। ग्लिसरॉल का IUPAC नाम क्या है? इसका नाम है प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। ऑप्शन बी उत्तर है। प्रत्येक ALU एक समय में कितने बीट डाटा को डिकोड करता है? ये कितने बीट डाटा को डिकोड करेगा? 32 बीट। ऑप्शन बी उत्तर है 32 बीट। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रवाह की खोज किस वर्ष में की गई थी? जो एक पर्यवेक्षक के संदर्भ में एक गतिमान स्रोत द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की ध्वनि या प्रकाश तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन का वर्णन करता है। तो डॉपलर प्रभाव की जो खोज है वो कब की गई थी? 1842 ईस्वी में। ऑप्शन ए उत्तर है 1842 में। DNA संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशाचक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं? DNA संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशाचक्र का जो प्रावस्था है जहाँ पे ये निर्माण होता है, इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? आपका उत्तर देख लीजिए, यहाँ पे एस स्टेज में बनता है। ऑप्शन सी उत्तर है एस स्टेज। सही कथन का पहचान कीजिए। तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है, यही इसमें सही है। ऑप्शन सी इसका उत्तर सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे गैस और यहाँ पे सूत्र है, इसका मिलान करना है। तो चलिए मिलान करके हम लोग देख लेते हैं इसमें कौन सही दिया हुआ है। यहाँ देखिए मीथेन, मीथेन को लिखा जाता है CH4 से। एथेन, एथेन का सूत्र होता है C2H6, यहाँ B का 4 होगा। प्रोपेन का सूत्र होता है C3H8, तो C का 2 हो जाएगा। और ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10, D का 3 हो जाएगा। इस तरह से मिलान कीजिए, ऑप्शन आपका D सही उत्तर इसमें से हो जाएगा। A का 1, B का 4, C का 2 और D का 3 हो जाएगा। हम लोग जो घर में सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं जिससे खाना बनाया जाता है, उसमें कौन सा गैस होता है? उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है, जिसे हम लोग रिकेटस बोलते हैं? ये विटामिन डी की कमी से होती है। ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में जो है वो रिकेटस नामक बीमारी हो जाती है। देखिए, और वयस्कों में जो विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी है उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा धातु हाइड्रो ऑक्साइड सबसे कम क्षारीय है? सबसे कम क्षारीय इनमें से है MgOH2। ऑप्शन ए उत्तर है। निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा समूह धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम को दिखा रहा है? तो बढ़ते हुए क्रम को दिखाएगा ऑप्शन ए, BeMg और Ca हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें गलत कथन जो है वो डी नंबर है। बाकी देखिए, कैश का आकार आमतौर पर छोटा होता है। कैश मेमोरी उन प्रोग्रामों को रखती है जिन्हें कम समय में चलाया जा सकता है। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है। तो ए, बी और सी इसमें सही दिया हुआ है। पहला मानव निर्मित संश्लेषण रेशा है। मानव निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा हो जाएगा नायलॉन। ऑप्शन बी करेक्ट है, नायलॉन हो जाएगा। मुक्त पतन उदाहरण है, ये एक समान त्वरण वाली गति का उदाहरण है। ऑप्शन डी उत्तर है। मुक्त पतन उदाहरण है एक समान त्वरण वाली गति का। आगे प्रश्न है, प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होता है? तो प्रोटोजोआ के वजह से जो रोग होता है वो हो जाएगा मलेरिया। ऑप्शन बी उत्तर है, मलेरिया होता है। निम्नलिखित में से किस प्रशीतक का उपयोग आजकल नहीं होता है? तो कौन सा प्रशीतक का उपयोग अब आजकल नहीं किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी उत्तर है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं किया जाता है। देखिए, प्रशीतक जिसे हम लोग रेफ्रिजरेटर के नाम पर जानते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। एक को हम लोग स्रोत बोलते हैं, दूसरे को वर्किंग सब्सटेंस और तीसरे को हम लोग सिंक के नाम से जानते हैं।
किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? तो अनुप्रस्थ जो तरंग है इसमें से वो हो जाएगी इस तरंग। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट है। इस तरंग जो होता है ये अनुप्रस्थ विस्थापन इसमें शामिल होता है। भूकंपीय तरंगों को हम लोग 3 भागों में बांट करके देखते हैं, इस तरंग, पी तरंग और एल तरंग, ठीक है ना। और ये जो हमारा पी तरंग होता है ये प्राथमिक या प्राइमरी तरंग होता है और इसकी प्रकृति अनुदैर्ध्य तरह की होती है और ये जो है तीनों ही माध्यम से गुजर सकता है, मतलब कि ठोस, द्रव्य और गैस। तो पृथ्वी के अंदर में जो ठोस और द्रव्य वाला भाग है उन दोनों से ही ये गुजर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में डैश नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा इसका उत्तर? प्लाज्मा। ऑप्शन जो है बी करेक्ट है, प्लाज्मा होता है। देखिए ब्लड के अंदर में जो होता है वो प्लाज्मा 55 से 60% भाग जो है वो प्लाज्मा का ही पाया जाता है ब्लड में। और प्लाज्मा के अंदर में जो है मतलब इस 55 से 60% के अंदर का जो 90 से 92% भाग है ये अकेला जो है वो जल का मात्रा होता है, मतलब पानी की मात्रा होती है। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो डैश को दर्शाती है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को दर्शाती है। ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर है, वर्ण विक्षेपण। देखिए इंद्रधनुष जो बनता है इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इन तीनों ही घटनाओं की वजह से इंद्रधनुष जो है इसका वर्ण अलग अलग विक्षेपित होता है और इस घटना को हम लोग प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के नाम से जानते हैं। शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण होता है, ये जो होता है वह कहाँ होगा? अनुमस्तिष्क से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अनुमस्तिष्क से होता है। देखिए इस सेट के अंदर में जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को हम लोग एक एक करके देख लिए हैं। बाकी मैथ और रीजनिंग के प्रश्न बच गए हैं, उनको आप लोग क्या कीजिएगा, PDF हमारे चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से जो है आप लोग मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सोल्व कर लीजिएगा। यदि किसी प्रश्न में कोई डाउट रह जाता है तो उसको जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछिए, हमारे द्वारा कोशिश किया जाएगा कि उसका सॉल्यूशन आपको जो है अगले वीडियो में प्रोवाइड करवा दिया जाए। यदि अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से इसको पहले लाइक कर लीजिए और लाइक करने के साथ चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिए। और यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। थैंक यू सभी को इस वीडियो को देखने के लिए और इसके अलावा भी हमारे द्वारा बना करके जो भी वीडियो प्रोवाइड आप लोगों को करवाया जा रहा है उन सभी को देखने के लिए और वीडियोज़ को शेयर करने के लिए अपने दोस्तों के साथ। आगे इसी तरह से हमारे चैनल पर जुड़े रहिए आप लोग और इसी तरह से जो है आप लोग अपना पढ़ाई जम करके करते रहिए। धन्यवाद सभी को वीडियो को देखने के लिए। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।